गुड मॉर्निंग। आज देखते हैं कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में अध्याय 5 में शीघ्र में कल आपको हमने जो बताया था पाठ 4 में उसका समाप्त कर दिया है। अब आज देखेंगे पाठ 5 में मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यानी कि ये मुद्रण और मुद्रण के साथ संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी कि वर्तमान में क्या स्थितियां चल रही भारत की। तो देखते हैं कि सबसे पहले मुद्रण, सबसे पहली तकनीक हाथ से छपाई। मुद्रण का जो इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है वो आपका पड़ोसी देश चीन से मुद्रण की कला भारत में आई। अब कैसे आई, किस तरह आई? चीन लगभग सभी परीक्षाओं में अगर देखें, जैसे सिविल परीक्षाएं हैं तो शुरुआत आपकी चीन से हुई। अगर देखते हैं, अगर परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रीजनिंग आती है तार्किक शब्द की, वो भी आपकी चीन में ही आविष्कार हुआ। अब देखते हैं अगर कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, तो वो भी आपका चीन देश से ही हुआ। अगर मुद्रण की कला करते हैं तब भी देखते हैं कि चीन देश से ही ये शुरुआत हुई। तो इसी क्रम में आप देखते हैं सबसे पहली जो हेडिंग दी है, सबसे पहले देखते हैं मुद्रण। सबसे पहली तकनीक हाथ से छपाई क्या है? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। यह छपाई हाथ से होती थी। किससे होती थी? हाथ से। पहले इस तरह की मशीनें नहीं होती थी जो आज के युग में है, कंप्यूटराइज है। पहले हाथ से ही छापा जाता था, यानी कि लेखन सामग्री भी लगभग हाथ से ही की जाती थी। पहले जैसे देखते हैं ताड़पत्र है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी में क्या होता था, उसमें गोद करके निशान बना करके लिखा जाता था। और इसके पहले इतिहास देखते हैं तो वो पत्थरों में मिलता है। पत्थरों में क्या था, उनमें गोद गोद कर काट काट करके लिखा जाता है। जैसे इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा अशोक सम्राट के बारे में, जो विश्व विजेता भी जाना जाता है, महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है, जिसने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने क्या किया था कि धर्म चक्र परिवर्तन के साथ साथ उसने अपने संदेश जगह जगह पर क्या किए थे, लगवाए थे। अब वो संदेश इसने क्या किया था कि पत्थरों यानी शिलालेखों पर इसने गुदवा करके कई भाषाओं में जगह जगह पर लगवा दिए थे कि लोगों तक हमारा संदेश पहुंचे कि हमारी मानसिकता क्या है। तो इस तरह मुद्रण की कला भारत में भी देखने को मिलती है, लेकिन ये शुरुआत आपकी चीन देश से ही हुई। अब देखते हैं मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीन। तो ये विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना? यानी कि मुद्रण की कला या मुद्रित करने वाला सबसे बड़ा देश चीन बना। एक अब इसमें दिया है परिभाषा, ये हेडिंग है। आप लोग हेडिंग इतनी लिखेंगे, फिर इसके बाद इससे आगे लिखेंगे। एक लंबे समय तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, यानी कि चीनी राजतंत्र है। अभी आपको हमने बताया कि सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, जिसको आज हम IAS के नाम से जानते हैं, जो कभी IPS के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज सिविल सेवा परीक्षा वहीं से प्रारंभ हुई। और वहां पर प्रारंभ होने के साथ साथ इस परीक्षा में, यानी कि इस परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी। यानी कि इस परीक्षा में पास करने वाले बहुत लोग
हो गए। इसके बाद नौकरशाही यानी कि नौकरी करने वाले, विशाल का विशालतम रूप ले लिया, मतलब जॉब करने वालों की संख्या अधिक बढ़ गई। ठीक, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए किताबों की बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। भाई जब वहाँ का युवा बेरोजगार जो था या रोजगार की राह पर था, वो भी क्या करता था, किताबें पढ़ने के लिए, सिविल सेवा परीक्षा पास करने के लिए किताबों को प्राप्त करने की मुहिम लग गई। तो इसलिए बड़ी तादाद में चीन इन किताबों को छपवाने लगा। इसी के साथ साथ चीन के साथ साथ अन्य देश भी वहाँ से इस कला को सीखने लगे। ये दूसरे देशों में फैलने लगी, आपके आसपास देशों में, वहाँ के लोग भी इन परीक्षाओं में बैठने लगे। अब देखते हैं कि भारत में जैसे IAS परीक्षा आई तो शुरुआत में जो थी इसकी परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही होती थी। जो भारतीय अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं थे, सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा ही बोली जाती थी। तो इसमें भी सुधार किया गया, सुधार के साथ साथ इन परीक्षाओं को भी लागू किया गया। जापान में मुद्रण, अब देखते हैं कि जापान देश है, वहाँ पर भी इस मुद्रण की कला प्रारंभ होती है। चीनी बौद्ध प्रचारक यानी कि 768 से 770 के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आया। यानी कि चीनी जो बौद्ध प्रचारक थे, यानी कि बौद्ध धर्म, यानी गौतम बुद्ध का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। फिर इसके बाद चीन पहुंचा। चीन में जो बौद्ध प्रचारक थे वो तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक जिसका नाम है डायमंड सूत्र। क्या है? डायमंड सूत्र, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र, यानी कि पाठ के साथ साथ काठ यानी कि लकड़ी जो होते हैं, खुदे चित्र मतलब उनमें गोद करके चित्र बनाए गए। ये प्रश्न आपको बहुत पूछा जाता है कि जापान में पहली मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है, तो उस पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आना। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आना। अब देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ साथ आई। ठीक, धर्म प्रचारकों के साथ साथ आई और ये जेसुइट पुजारियों ने, ये जेसुइट एक पुजारी लोग थे, जेसुइट धर्म प्रचारक चीन से संबंधित थे, ने कौन सी भाषा? कोंकणी भाषा। इसमें कोंकणी भाषा में सीखी और सीखने के साथ साथ कई सारी पुस्तकें भी छपी। तो इस पाठ में मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये मुद्रण की कला आपकी प्रारंभ चीन से होती है और चीन से ये कहाँ तक, किन किन देशों तक पहुँचती है, उसके बारे में आपको इस परिभाषाओं के माध्यम से कुछ अंश अभी आपको बताए गए। आप लोग क्या करेंगे, इन हेडिंगों को अपनी नोट पुस्तक में नोट करेंगे और याद भी करेंगे। इसी क्रम में अब आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न या इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, तो हम इसको अब बैठते हैं, अब आगे देखते हैं।
अब देखते हैं इस पाठ में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। महत्वपूर्ण तिथियां। इस पाठ में कुछ ऐसी हैं महत्वपूर्ण तिथियां जिनको हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे, उसके साथ साथ नोट भी करेंगे। जैसे 594 ईस्वी में, 594 ईस्वी में, अब ये क्रम ऐसे जारी रखेंगे हम लोग, बीच बीच में नोट करते जाएंगे। चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ। चीन में मुद्रण संस्कृति का आरंभ होता है, यानी कि इसमें जैसे प्रश्न आपका बना कि मुद्रण संस्कृति का आरंभ कब और कहां से प्रारंभ हुआ, तो 594 ईस्वी में ये आपका चीन से ही प्रारंभ हुआ। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं 768 से 770 के बीच में, यानी कि इसके बीच में आपका क्या हुआ, मुद्रण संस्कृति का यानी कि जो मुद्रण कला थी वो कहां से कहां तक पहुंची, संस्कृत का चीन से जापान पहुंचना, चीन से जापान पहुंचना। चीन से जापान पहुंचना। 868 ईस्वी में अब देखते हैं, अगला है 868 ईस्वी में। 868 ईस्वी में जापान की सबसे पुरानी पुस्तक, जापान में सबसे पुरानी पुस्तक, यानी कि अभी आपको बता चुके हैं पैराग्राफ में, जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक थी तो वो डायमंड सूत्र थी। कौन सी थी? डायमंड सूत्र। इसको नोट कर लेंगे, मतलब कि डायमंड सूत्र का प्रकाशन क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ, ठीक, 1868 में। ये प्रश्न बता चुके हैं आपको, आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं 16वीं सदी में। 16वीं सदी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, ये आपका प्रश्न बनता है इसमें भी कि भारत में 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई।